सैयदना मालिकुद दीनार कहते हैं कि मेरा एक पड़ोसी था जो मेरा दोस्त भी, अल्लाह न करे कहीं हम पर ये वक्त ना आए, अल्लाह न करे, अल्लाह की बारगाह में हम तौबा करते रहें, माफ़ी मांगते रहें, उसको राज़ी करते रहें, उसको राज़ी करते, रिया से बचते रहें, शिर्क असगर से बचते रहें। इसलिए कि अल्लाह का फरमान है कि जब कोई शिर्क असगर करके आएगा रिया की शक्ल में, तो मैं कहूँगा कि जाओ ले लो अपना, जिसको दिखाने के लिए अमल किया था उससे लेकर आओ। अब बताएं कि वहाँ लोगों के बदन पे कफन भी नहीं होगा तो कोई हमें देगा क्या देगा कोई? इसलिए अल्लाह के लिए अमल करें, अल्लाह की रज़ा के लिए अमल करें। और जो आसमुल विया से रिवायत पढ़ा था वो पढ़ के फिर मैं इख्तिताम की तरफ चलता हूँ, देर भी हुई है, टाइम भी हो गया। आसनुल विया से जो रिवायत पढ़ रहा था वो पढ़कर फिर मालिक बिन दीनार वाली रिवायत पढ़ के गुफ्तगू को एंड की तरफ ले जाते कि इमाम सुफियान सौरी फरमाते हैं कि जब उसने कहा ना ये वो हज की दूसरी बार हज पे गया था, तो वो जो बर्तन लाया था वो ले आओ, अपने गुलाम से कहा कि ले आओ। इमाम सुफियान सौरी रोने लगे और बहुत रोए और बहुत रोए। मेजबान ने कहा हज़रत गलती क्या हो गई, क्या लग़ज़िश हो गई, क्या खता होगी, आप इतना रो रहे हैं? फरमाया बेटा तूने जो 2 हज किए थे ना, दोनों हज अल्लाह ने कबूल कर लिए, तेरे दोनों हज कबूल थे अल्लाह की बारगाह, अल्लाह ने कबूल कर लिया। लेकिन जब तूने मुझे बताने के लिए कहा ना कि वो जो दूसरे बार हज पे गया था वो प्लेट लेकर आ गया, तेरा मकसद ये था ना कि तू बताए कि मैं डबल हाजी, 2 मरतबा हज कर चुका, तो अल्लाह ने फरमाया मैंने उसका हज तो कबूल कर लिया था, लेकिन चूंकि अब वो लोगों में तशहीर कर रहे हैं तो अब उसके हज मिटा दिए जाए, मकबूल की फेरिस्त से निकाल के मरदूद की फेरिस्त में डाल दिया जाए। यानी कबूल करके भी रद्द हो सकता है बाज़ में। एक मर्तबा एक बुजुर्ग हज पर है, एक बुजुर्ग हज पर, उस दौर में लोग फ्लाइटों से तो हज थोड़ी करते, फ्लाइट थोड़ी थी, पैदल जाते थे लोग हज के लिए, जहाज़ों से जाते थे, पानी के जहाज से, ऊँटों पे खच्चरों में जाते। तो एक खाना बनाने के लिए एक जगह पीर और मुरीद दोनों रुके, खाना बनाने के लिए रुके, नमक नहीं था। मुरीद ने कहा सरकार मैं अभी नमक लेकर आया। एक दरवाजे पे गया, हम लोग सफर हज में हैं, जरा नमक देना, नमक खत्म हो गया। ला के नमक डाला, खा लिए, सोए तो ख्वाब में वो बुजुर्ग से फरिश्ता कह रहा था कि नमक पर तो हज बेच दिया, अब आगे खाना पकाने के लिए क्या बेचोगे? एक सहाबी थे जिन्होंने तबूक में रसूलुल्लाह के साथ सफर किया था, जंगे तबूक, जिसको जैशे उसरत कहते हैं, उसरत वाली जंग, उसरत वाला सिपाह, उसरत वाली फौज, उसरत वाली फौज, उसरत यानी मुश्किल, तंगी, तंगी का जमाना। तबूक में क्या दिन थे? फारूक आजम कहते हैं कि एक खजूर 8-8 लोगों को दी जाती है, तो मैं खाता नहीं था बल्कि चूस कर किसी अपने भाई को दे देता था कि मेरे इससे उसको काम आ जाए, और चूस इसलिए लेता था कि पानी ज्यादा पिलाया जाएगा तो मेरा पेट भर जाएगा। ऐसी उसरत के दौर में वो लोगों ने सफर किया। एक सहाबी ने सफर किया, लेकिन उस सफर के बाद वो पूरी जिंदगी आखिरी दम तक रोते रहे। लोग कहते थे आप जंगे तबूक में शरीक हुए, इतना रोते क्यों हो? फरमाया कि मैंने जंगे तबूक की मुश्किलात सफर की, एक बार किसी को बयान कर दी तो डर लगता है कि कहीं बयान करने से वो जाये तो नहीं होगी। यानी अमल का मामला, बल्कि ये भी रिया है। आप अकेले चुपके चुपके इबादत कर रहे थे, चुपके चुपके इबादत कर, कोई आ गया और फिर दिल खुश हो गया कि यार उसने मुझे देख लिया, अब मेरी कैसी तारीफ करेगा। आपकी इबादत इसलिए करो अल्लाह के लिए। अगर दिल में ख्याल भी है ना कि वो फुला देख रहा है तो फौरन पर क्या दे सकता, उसकी औकात क्या है, निकालो, बाहर निकालो, क्या दे सकता है उसकी औकात। आज तारीफ करेगा, कल गालियां देगा। लोगों का ठिकाना क्या है?
आज सर पे बिठाते हैं, कल उतार कर फेंक देते हैं। सबकी फिक्र छोड़ो, रब की रजा की फिक्र करो। वल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन युरदू, अल्लाह उसका रसूल इस बात के ज्यादा हकदार है उनको राजी किया जाए। और जिस दिन यार राजी हो गया उस दिन सबको राजी होना ही है। इसलिए अमल करो अल्लाह के लिए। तो पहले तो अमल होता नहीं, और जब होता है तो फिर रिया की नजर। शैतान बड़ा मरदूद है, बड़ा शातिर है, अमल करने नहीं देता और करो तो छुपाने नहीं देता। हमारे इमाम आजम अबू हनीफा कई साल तक रोजे रखते हैं, कई साल तक। घर वालों को पता ही नहीं चला, घर वालों को नहीं पता था कि ये रोजा रखते हैं। क्यों? घर से टिफिन लेकर के जाते थे कि मदरसे में जाके खाएंगे, और मदरसे में जाके तलबा को खिला देते थे। तो घर वाले समझते थे कि मदरसे में जाके खा रहे हैं, और बच्चे तलबा समझते थे कि घर से खा के आए। ये खुलूस था। आज तो अगर कोई आ जाए किसी दिन अचानक सफर पे जाना हो फजर में उठ के, और उस दिन इत्तेफाक से इमाम साहब ही नहीं है, तो दूसरे है इमाम साहब आज फजर में दिखे नहीं, आपने आया था फजर में। ये सूरतें हाल, इबादत छुपाने का शौक ही नहीं। अल्लाह हम सब के हाल पे रहम फरमाए। सैयद अमीन आपका अदना